चलिए अब स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए देखिए हम लोग ने यहाँ पे चला मतलब क्वेश्चन बैंक फिजिक्स का हम लोग करने जा रहे हैं। आपका देखिए क्वेश्चन बैंक आपका जो सोल्यूशन होगा बाबू यानी आपका 2-3 साल कर एक वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए हम लोग 2009 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ से चलेंगे? 2009 से, यानी आपका क्वेश्चन बैंक में 2009 से दिया हुआ है तो 2009 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और 2021 तक करेंगे, ठीक है। देखते हैं 2-3 ईयर का नहीं। देखिए 2009 में आपका ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव आपका मेनू से सोल्यूशन करेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव मात्र 10 से इधर चला 9 10 इधर 10 क्वेश्चन का है, ठीक है। चलिए उसका हम सोल्यूशन करते जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर चला अपना बुक ओपन करके रखना पड़ेगा तब ना क्वेश्चन जो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपना बुक सामने रखेगा, सब बुक कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा चला कोई भी बुक रहे सब में क्वेश्चन समान रहता है, ठीक है। कुछ आंसर में अगर थोड़ा मोड़ा इधर रहता है उसको हम लोग सुधारते चलेंगे, है कि नहीं। तो कोई भी आप क्वेश्चन बैंक रखे उससे कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम ही क्वेश्चन रहता है, ठीक। इसीलिए हम लोग आप जैसे पढ़ेंगे इसको देखेंगे तो आप चला क्या करना है क्वेश्चन बैंक वहां पर एक बुक रखना होगा तब समझ में आएगा, ठीक। चलिए हम लोग 2009 का कर दें। क्या करना है चला आपका हुआ एनुअल एग्जाम हो जाएगा 2009। क्या रे बाबू एनुअल एग्जाम हो जाएगा 2009 का। किसका करेंगे बाबू? 2009 का, ठीक। समझ लो किसका करेंगे बताइए? 2009 का करेंगे, ठीक। यानी हमारा 2009 का हो गया एग्जाम वाला, ठीक। चलिए देखिए 2009 में देखिए पहला क्वेश्चन बोला गया चला, पहला आप देखते चलेंगे याद भी हो जाएगा, है कि नहीं। इसी क्वेश्चन आपको लड़ेंगे क्वेश्चन बैंक से। पहला का है जिला बोला गया सबसे पहले कूलम बल है। क्या बोला है? कूलम बल है। कूलम बल मतलब क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे उसके अनुसार आंसर यहाँ पर बोलेंगे, ठीक। मतलब बोला गया है कूलम बल है। पहला ऑप्शन बोला केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, सी में है दोनों है, मतलब ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए चला कूलम बल एक तरह चला तो विद्युत बल तो है ही है, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल होगा। और केंद्रीय बल मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, इसलिए कूलम बल एगो विद्युत बल भी है और केंद्रीय बल भी है। कौन आंसर होगा? यानी दोनों होगा, मतलब ए और बी दोनों। यानी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कौन होगा ऑप्शन जिला? पहला का हो जाएगा सी। क्लियर है? क्या बोलेंगे? कूलम बल कैसा है? केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। क्लियर हो गया? नहीं समझते जाइएगा, ठीक। पहला थ्योरेटिकल है, इसको बनाने को जरूरत नहीं है। पहला का सी। हम लोग दूसरा देखेंगे, ठीक। दूसरा क्या बोला? दूसरा बोला गया सुनिए आराम से। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र कैसा है? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिला एक्स अक्ष की दिशा में, किधर है? एक्स एक्सिस की ओर है दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। देखिए चला हमारे पास जो समविभव होते हैं तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत वाला तल में होगा। किस तल में होगा? विद्युत क्षेत्र के लंबवत। तो हम देखिए चला अगर एक्स दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र है तो उसका संभवी जो होगा चला एक्स छोड़ दीजिए तो जो वाईजेड तल बचेगा उस दिशा में होंगे। किधर होगा चला? वाईजेड तल की दिशा में। किधर आएगा बोलिए ऑप्शन? अगर एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र है तो उसका संभवी जो सतह होंगे वो किधर होगा चला? वाईजेड तल होगा। अगर वाई दिशा में होता तो एक्स जेड होता, अगर जेड में होता तो एक्स वाई होता। इसीलिए जो दिशा में रहेगा उस दिशा छोड़ के जो बाकी जो दो तल बचा है चला हमारे पास 3 होता है, एक्स वाई जेड होते हैं, तो वाई जेड तल में आएगा। क्लियर है? तो एक्स दिशा में अगर विद्युत क्षेत्र है तो समविभव होगा चला वाई जेड तल में। किसमें होगा चला? आपका ऑप्शन हो जाएगा वाई जेड तल। देखिए ऑप्शन यहाँ सी है, यहाँ पर सी लिख देते हैं। अगर किसी में गड़बड़ है तो वाई जेड तल रखिए। क्या याद रखना चला? वाई जेड तल में। किसमें चला? वाई जेड तल में समविभव होगा। क्लियर है? चलिए ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे आराम से, दिक्कत नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे। देखिए तीसरा बोला है बाबू किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए। देखिए इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं, ज्यादा डिटेल में इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसी पे बन जाएगा। किसी विभवमापी की संवेदनशीलता या इसी को हम सुग्राहिता बोलते हैं चला, तो सुग्राहिता का जो फॉर्मूला है उससे क्लियर हो जाएगा कि उसका बढ़ाने के लिए उसका वैल्यू क्या होता है। देखिए चला सुग्राहिता का जो फॉर्मूला होता है, सुग्राहिता या संवेदनशीलता कहते हैं, तो होता है चला प्रत्येकांक लंबाई में उत्पन्न विभवांतर को हम सुग्राहिता कहते हैं। सुग्राहिता बराबर होता है एल बाई वी। क्या होता है फॉर्मूला बोलिए? एल बाई वी हम बात करते हैं, ठीक। यहीं से डायरेक्ट बनाइए, वी वगैरह तोड़िए नहीं। अब बताओ चला एल बोला है इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, अभी छोड़ दिए।
धारा घटाना चाहिए, धारा इसमें आई का मान है नहीं, इसकी धारा को घटाना बढ़ाना छोड़ दीजिए, इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए। देखिए चला डायरेक्ट आपका लंबाई ऊपर में आया कि नहीं, तो मतलब एल के समानुपाती होगा। किसी भी विभवमापी का जो सुग्राह्यता होता है या संवेदनशीलता कहें, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे अगर एल का मान बढ़ेगा तो विभवमापी भी बढ़ेगा कि नहीं, एल के समानुपाती नहीं चला, तो इसीलिए एल लंबाई बढ़ाने पर उसकी सुग्राह्यता बढ़ेगी। क्या होगी चला, लंबाई के समानुपाती होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा चला बोलिए, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे चला, डी बात करते हैं। ठीक, चलिए हम ऑप्शन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चला कि यानी ये क्षेत्रफल अगर इसमें एक से ज्यादा भी ऐसे अगर सही कर सकते हैं, अगर यहाँ भी को हम आई आर में अगर बदल देंगे तो आई आर, तो अगर कर्ण के रूप में बोले तो कर्ण का मान घटाना पड़ेगा। अगर कर्ण के रूप में बात करें तो अभी आई आर होता है कि नहीं, तो आई आर में बदल सकते हैं कि नहीं, इसलिए कर्ण को भी हम घटाने पर भी बढ़ाया जा सकता है। परंतु आप ध्यान दीजिए कि आप डायरेक्ट अगर लंबाई भी लें कर्ण लें उसके अनुसार आपका ये दोनों सी भी सही हो जाता है कि नहीं, धारा बढ़ाने पर भी नहीं सी भी हो जाएगा, धारा को घटाना चाहिए। ठीक, घटाने पर भी विभवमापी आपका सुग्राह्यता बढ़ जाती है। ठीक, तो बी या डी जो भी कहें दोनों आपका इसमें से सही होते हैं, परंतु डी लीजिए डायरेक्ट लंबाई के समानुपाती भी कर सकते हैं कि। चलिए आपका है चौथा, चला क्या बोले चला, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बात करेंगे, क्वेश्चन 4 में जाना है। ये क्वेश्चन 4 थोड़ा बनाना पड़ेगा, चला लंबा जाएगा। बोला गया है एक क्षेत्रफल के वृत्तीय पार्श्व के केंद्र पर ए एरिया दिया हुआ है और सर्कुलर अगर लूप है, सर्कुलर लूप है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी दिया है। क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र अगर बी है तो उस पार्श्व का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, एम कैपिटल एम ज्ञात करना। क्या निकाला, चुंबकीय आघूर्ण। सुनिए इसको बनाते हैं बढ़िया से। अगर बोले एक वृत्ताकार लूप बोला गया, क्या बोला गया चला, अब इसके केंद्र पर आपका यहाँ पर देखिए चला, अगर केंद्र वो है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी बोला है, तो हमें ज्ञात इसका क्षेत्रफल दे दिया ए, यानी ए बराबर ए दे दे, समझ लो, मतलब क्षेत्रफल ए ही दे दे। अब बी का मान भी बी दे दे, चुंबकीय क्षेत्र भी बी दिया हुआ है, हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। क्या निकालना चला, कैपिटल एम ज्ञात करना। क्या निकालना बोलिए, कैपिटल एम का मान हमें ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना चला, कैपिटल एम ज्ञात करना। दो चला यहाँ पर कैसे इसको हम कैसे ज्ञात करना है, कैपिटल एम निकालना है। चला देखिए एक सिंपल अगर हम फॉर्मूला जानते हैं, चला टाउ बराबर फॉर्मूला होता है, अगर हम लूप में चल जाए तो वी नो दैट, यहाँ पर देखिए आपका तुलना कीजिए, वी नो दैट मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है चला, टाउ बराबर यहाँ पर जगह हो जाएगा। चलिए अगर जगह माने नहीं दिखाई देता हो तो देख लीजिए, चला दिखाई दे रहा है, चलिए बस जगह दिखाई देगा। वी नो दैट मतलब हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे बाबू, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि देखिए टाउ बराबर एक फॉर्मूला था चला, आई एल बी बी साइन थीटा। सुन लो क्लियर है, देखिए लूप के लिए होता है चला, टाउ बराबर 4 लूप होता है, किसके लिए बाबू, 4 लूप। क्लियर है, क्या होता है बोलिए, टाउ बराबर आई एल बी बी साइन थीटा। अब यहाँ तो एल लंबाई चौड़ाई अगर लूप लेते हैं, चला ये एल बी लंबाई चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई को हम क्षेत्रफल नहीं रख सकते हैं, क्या यहाँ लंबाई चौड़ाई नहीं दिया, क्षेत्रफल दीजिए, क्या दिया है, इसलिए देखो हम इसको क्या करते हैं, टाउ बराबर आई, देखो एल गुने बी, ध्यान दीजिएगा एल गुने बी को हम ए यहाँ लिख सकते हैं, ए बी हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, इसको एक क्वेश्चन हम फर्स्ट माने, क्या हुए। एक और फॉर्मूला होता है चला टाउ बराबर चुंबकीय आघूर्ण के संबंध में लाएंगे, इसका एक और फॉर्मूला होता है आल्सो वी नो दैट। क्या लिखेंगे बाबू, आल्सो वी नो दैट, हम लोग ये भी जानते हैं। देखिए आराम से, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है कि नहीं बताओ, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। क्या अब यहाँ दो चला, दोनों तुलना कीजिए, क्या करेंगे, यहाँ से एम का मान निकल जाएगा, तुलना अगर करें तो टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, यहाँ टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। देखिए दोनों में बी साइन थीटा इधर है, बी साइन थीटा इसमें भी है, क्लियर है कि नहीं, देख लो दोनों में आई भी टाउ टाउ दोनों सेम है, टाउ टाउ सेम है, लेकर मतलब चला कैपिटल एम इक्वल टू क्या आ गया, आई, क्या आ गया देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं कर सकते हैं, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसमें भी, बी साइन थीटा इसमें भी, ए बी टाउ ओ बी टाउ, तो एक मतलब एम बराबर क्या हो जाएगा, आई ए, लिख सकते हैं कि नहीं बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कहां से बाबू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, कहां से बोलिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए एम बराबर हो जाएगा चला आई, क्या हो जाएगा एम बराबर आई। चल यहाँ तो इसको इक्वेशन हम सकेंगे, अभी भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, एम का मान निकल गया, लेकिन ऑप्शन में ये एम का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, एम आंसर आ गया है, परंतु आपका ऑप्शन में
नहीं, क्योंकि ये आई के टर्म में आया। किस टर्म में? आई का टर्म में आया है। यहाँ पर आई का आई दिया हुआ है ही नहीं था, हम आई निकालेंगे तब आंसर आएगा। चलो, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो गया। अगर यहीं पर ऑप्शन दे रहता, आई के रूप में रहता, आई फॉर्मेट में रहता, तो आंसर यही मिल जाता। ठीक, चलिए अब हमें आई निकालना। क्या निकालना? ये मैं कमांड है, लॉन्ग क्वेश्चन है जिला, यहाँ क्वेश्चन डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं आई हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताओ जिला, आई निकलेगा कैसे? तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी दिया है। क्या दिया हुआ? सर्कुलर लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हम जानते हैं। क्या होता है? ये होता है फोर सर्कुलर लूप। किसके लिए? फोर सर्कुलर लूप। बना दे जरा। सर्कुलर लूप में होता है बी बराबर क्या होता है? बोलिए, म्यू आई अपॉन 2a। जहां ये त्रिज्या, ध्यान देना, ये क्या है? वृत्ताकार लूप की ओर त्रिज्या। ये क्या है चला? ये वृत्ताकार जो लूप है उसकी त्रिज्या ए होता है। ठीक, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू आई अपॉन 2a। क्या होता है? बोले, म्यू आई अपॉन 2a। तो यहाँ से आई निकल जाएगा। चला, क्या हो जाएगा? आई बराबर बताइए, आई बराबर हो जाएगा 2ba, नहीं तिरछे गुना करेंगे 2ba बटा हो जाएगा म्यू नोट। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, यहाँ तक आ गया चला? हमने आपके म्यू आई बटा 2a हो गया, यहाँ आई निकला। अब चला, यहाँ ए जो है ये त्रिज्या है। क्या है बताओ? इसको भी इक्वेशन 4 मानिए। अब ए का मान पहले निकाल लो, त्रिज्या है। क्या दे रहे चला? त्रिज्या आपका दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं चला, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ए का मान निकालना पड़ेगा। अब हाँ निकल जाएगा। कहा है? वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया चला, चूंकि ए बराबर वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल, वृत्ताकार लूप का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। कि तो आर बोलो त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर ए है तो ए लीजिएगा। ठीक, पाई ए स्क्वायर। इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा चला? हो जाएगा ए बटा पाई अंडर रूट में की रूट में होता चला स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा रूट। अब दो चला, इसीलिए आई रखो, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा? बोलो, आई निकालो। लंबा क्यों जा रहा है? कोई उपाय नहीं, 2b अपॉन म्यू नोट ए का मान क्या हो जाएगा चला? अंडर रूट ए अपॉन पाई। चलिए ए निकल गया, समझ लो, ए का मान निकल गया। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ समीकरण मानने कोई जरूरत नहीं, इसको नहीं मानते कि समीकरण 3 निकल गया। चला, क्या निकला? अब हमें एम निकालना, ध्यान देना। अब दो आई का मान इधर तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसलिए समीकरण 4 तीनों हमारा है। इसीलिए चला समीकरण 3 में, किसमें बाबू? समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर इसका सोल्यूशन थोड़ा करना दिक्कत है, परंतु करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसीलिए बोलो, क्या भी एम बराबर क्या निकाला? बोलिए, एम बराबर फटाक से, एम बराबर आई ए। आई का मान कितना निकल गया? बोलिए, 2b बटा म्यू नोट, 2b बटा म्यू नोट। क्लियर है? अंडर रूट ए बटा पाई, दोनों में एक क्वेश्चन है आया हुआ थोड़ा थोड़ा, इंटू ए हो जाएगा। दो एम रहा आई ए, आई का मान पूरा रख दें, देख लीजिए, ए का मान ये हो गया। नहीं, सही बात है। अब एम बराबर दिखाई दे रहा उतना तो चला दे रहा है ना? क्या उधरे आपको दिक्कत होगा? दिक्कत हो रहा है उधरे ने? चलिए कैमरा हल्का सा मोड़ देते हैं, चलिए समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, चला हो जाएगा क्या? देखिए 2b को 2b बटा म्यू नोट। अब तो चला ए है, मान लो, चला समझ लीजिए आराम से। ये है, ये रूट है, मतलब पावर 1 बटा 2 लिख सकते हैं ना? पावर 1 है तो 1 के पावर हम 3/2 नहीं दे सकते हैं। अब आपका रूट पाई के क्या हो जाएगा? रूट पाई। ये आपका आ गया आंसर। जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या किए, ये रूट है, मतलब पावर 1 बटा 2, और ये है 1 का पावर 1 गुना पावर जुड़ जाएगा, रूट पाई रहेगा। आपका ऑप्शन देखिए आ जाएगा। चला बी डी ऑप्शन है, 2b a के पावर 3/2 म्यू नोट अंडर रूट 5। बिल्कुल है कि नहीं? अन्य आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। समझ लो, चला बढ़िया क्यों जाता कि पहले समझ में कि नहीं? अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चला बढ़िया क्वेश्चन है, बनाइएगा तो इससे बनाएगा। ठीक, चलिए बिल्कुल अच्छा है कि क्लियर है ना? हम चलिए हम बात करते हैं। चला क्या बन गया? 4 क्वेश्चन बनाना, चौथा नहीं लंबा था। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं पचमा क्वेश्चन। क्या बात करेंगे बउआ? पचमा देखिएगा, एक ही क्वेश्चन बढ़िया था। ठीक, बनाने में लंबा क्वेश्चन है। चला 5 नंबर में लायक आवेला क्वेश्चन है। 5 नंबर यह क्वेश्चन एक तरह से मान लो तुम, परंतु दिया हुआ बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर टिक मार में याद रख ले रहिए। देखो मैंने कोई सब सोल्यूशन इसी के लिए है। बी डी 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 कहाँ से है पता नहीं, कहाँ से उसको कोई पता नहीं है। ठीक है, पता हो गया कि कहाँ से वैल्यू आया है, समझ लो।
चलिए बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं कि हम पश्चिमा जो भी पढ़ाएंगे जरा बढ़िया डिटेल से पढ़ा देंगे, चाहे जहां तक पढ़ेंगे आराम आराम से, हड़बड़ेगा टिक मारे कोई फायदा नहीं है, आप बनाते जाएगा, रिविजन हो जाएगा फॉर्मूला। चलिए देखिए पश्चिमा बोला है बाबू, यदि एल प्रेरकत्व है, सुनो इंडक्टर है मान लो, आर रेसिस्टेंस से प्रतिरोध है, सी कैपेसिटेंस से धारिता है, तो संधा तो एल बाय आर एवं आर इंटू सी का भी मेष दो। कितना टेढ़ा क्वेश्चन है, टेढ़ा नहीं मानो लंबा बनेगा, अगर मान लिया केवल शॉर्ट में नहीं बना पाएगा, अगर सब याद है तो शॉर्ट में बनेगा, अदरवाइज अच्छा लफड़ा हो जाएगा। बीमी सूत्र इतना हार्ड पूछा है, एल बाय आर, देखिए एल बाय आर का बीमी सूत्र पूछा है और सी इंटू आर, एक ही में इतना बड़ा बीमी सूत्र पूछ दिया। ठीक, आपको एल का बीमी सूत्र कभी कभी पूछता है, वो तो हार्ड रहता है, आपको एक चीज का बीमी सूत्र जनरली पूछता है, इसमें कई मिला दिया, मतलब आपको एल का भी बीमी सूत्र पता होना चाहिए, आर का भी, सी का, सबका। देखिए चला एल का बीमी सूत्र क्या होता है, एल का बीमी सूत्र होगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आई के पावर -2 होता है। ठीक, देखिए एल का ही हो गया। ठीक, और आर का जो बीमी सूत्र है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 आई के पावर -2, ये आर का हुआ। ठीक, तीनों पता रहेगा तब बनेगा। सी का बीमी सूत्र चलेगा, उलट जाएगा, m-1 l-2 t4 आई स्क्वायर, इतना बीमी सूत्र तीनों याद रहेगा तब वो बनेगा जाके, अदरवाइज आप एल आर सी तीनों गड़बड़ हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आई के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी -3 आई के पावर -2, ठीक है, m-1 l-2 t4 हो जाएगा आई स्क्वायर, इतना है। अब इसका बीमी सूत्र में पूछ रहा है, किसका बोलो, एल बाय आर का, तो एल आर का भागा दो, कहां पर है एल का, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 आई के पावर -2, आर का मान दो एम एल स्क्वायर टी पावर -3 आई के पावर -2, तो कट जाएगा सब, दो और उसका सब कैंसिल हो जाएगा, जाए स्क्वायर t-2 और t-3 तो ऊपर जाएगा प्लस में होते, यानी की बचेगा देखो t-2 टी ऊपर जाएगा तो +3 एक तरह हो जाएगा, यानी टी आ गया, कितना आगे चला बोलो, टी आया यानी इसको लिखा जाएगा m0 l0 टी सॉरी, काटे नियम नहीं मतलब सब बड़े काट में कोई दिक्कत है। अभी हमारा यहाँ गया एल बाय आर का बीमी सूत्र, किसका बीमी सूत्र निकल गया, बोल जल्दी फटाफट, एल बाय आर का आ गया आंसर। तो इतना करने के पहला बना, इसमें दो पूछ दिया, सी इंटू आर का भी बताना है, किसका चला, तो सी इंटू आर का भी निकाल लीजिए। अब सी इंटू आर का, सी का क्या बीमी सूत्र देखो, m-1 l-2 t4 आई स्क्वायर, आर का बीमी सूत्र देखो क्या, सुनिए इतना कर्मी तब बनेगा चिला, अब उपाय है कुछ, एम एल स्क्वायर टी -3 आई -2, देखिए इतना कीजिएगा तब इसका बन पाएगा। ठीक, आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक, जैसे देखिए सी इंटू आर का, सी आर का भी देखो चिला, गुना पावर जुड़ता है, माइनस यहाँ प्लस, गुना पावर जुटेगा यहाँ 1 में पावर है तो m0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा m0, l-2 + 2 0, t4 है -3 तो 1 बचेगा, t1 i -0 पर 0, यानी इसका भी एक तरह चला टी ही आया है, क्या आया है टी, बोलिए, या तो इसको ऐसे लिखा नहीं चला m0 जो टर्म ने पावर 0 लिख सकते हैं, आई ले दोनों गाने समान है। देखिए कितना है, याद रखिए, इतना टेढ़ा बीमी सूत्र निकालिएगा वहां दिक्कत होगी थोड़ा सा, नहीं तो तीनों बीमी सूत्र याद रहेगा तब नहीं निकलेगा, चलिए याद है तब रखने डायरेक्ट, बढ़िया बात है। चलिए पचमा हो गया, ठीक, समझ में आ गया, लेकिन ना बढ़िया क्यों बढ़िया बीमी सूत्र, अच्छा बीमी सूत्र है। अरे आप ऑप्शन के मार देखेंगे, अच्छा ऑप्शन ठीक मारिए, क्या हो जाएगा चला, आपका ऑप्शन हो जाएगा चला डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा डी, डी 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 कौन ऑप्शन है, पश्चिमा का डी, पश्चिमा का कौन हो जाएगा बाबू, पश्चिमा का डी है। ठीक, अब हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन, क्या करेंगे छठा का बात, छठा में देखिए क्या बोला गया, मिटता नहीं चला। चलिए छठा में अगर हम बात करते हैं, यही ना डिजिटल बोर्ड अब सवाल लाता है, मतलब परेशानी को मिटाने में टाइम लग जाता है। चलिए आप उसको लिखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए समझने के लिए, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन, क्या बात करेंगे बाबू, छठा क्या बोल रहा है, चलिए टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। छठा है, चलिए छठा बोला गया है, चुंबक के टाइन, टाइन मतलब अक्षय चला, अब टाइन मतलब निरक्षीय, ठीक है, टाइन ए तथा टाइन बी की स्थिति में दी दूरी पर
डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 और B2 है तो ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है। अक्षीय रेखा पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए हैं, वहां पर हम R दूरी पर लेते थे, यहाँ पर डी दे ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका वैल्यू आपका यहाँ डायरेक्ट बताया हुआ, ठीक है। तो बी ए में आपका बोला B1 बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, फॉर्मूला होता है 2md, 2mr हम लोग लेते हैं, यहाँ डी दिया, डी होगा 2md अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसी में B2 बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बटा हो जाएगा, यानी अक्षय का आधा निरक्षीय पर होता है, चला अक्षय का आधा निरक्षीय पर हो जाएगा, बाकी वह डी स्क्वायर आपका ऑप्शन हो जाएगा, चला ए बिल्कुल सही है, बी यानी यहाँ पर क्या है ये तो सही हो गया, दोनों वैल्यू सेम, अक्षय डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है, अक्षय निरक्षीय रेखा पर का सूत्र डायरेक्ट दे दिया है, तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, मतलब ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है नहीं करने बोलो, चला आपका ये फार्मूला डायरेक्ट हो चला, छठा कार्य ये हो जाएगा, अक्षय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र, तो डायरेक्ट दे दिया, चला सप्तमा देते हैं। चलिए सतमा अगर हम बात करते हैं, सतमा बोला है बाबू, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर है, तो चला तीनों दोनों लंबवत होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो है दोनों लंबवत होते हैं, मतलब दोनों अलग है, इसका मतलब फेज डिफरेंस 90 कितना होगा π/2, कितना होगा चला π/2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी π/2 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या हो गया छठा 7 8 अगर हम बात करते हैं स्काई वेव संचार आधारित है, आपको याद है स्काई वेव किसको कहते हैं, चला जो आपका चला यानी आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर काम करता है, आयन मंडल से परावर्तित उसी को हम बोलते हैं स्काई वेव प्रोपिगेशन, है कि नहीं, तो आपका हो जाएगा डायरेक्ट थ्योरी, चला 8वां का ये हो जाएगा, स्काई वेव प्रोपिगेशन में आयन मंडल द्वारा परावर्तन होता है, ठीक है। मॉडुलन का सही जोड़ा चुने, चलिए मॉडुलन का सही जोड़ा चुने, यहाँ पर 9वां में बोला है, तो चला आयाम मॉडुलन में एम्पलीट्यूड का मॉडुलेशन होता है, आवृत्ति मॉडुलन में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मॉडुलेशन होता है, फेज मॉडुलन कला मॉडुलन में फेज का मॉडुलेशन होता है, पल्स मॉडुलन में पल्स का मॉडुलन। देखिए मिलाना क्या है, आयाम को आयाम के साथ मिलाइए, यानी पहला मिलेगा चला पहला में, ठीक, एक का पहला, बी मिलेगा तीसरा में, ध्यान दीजिएगा, सी मिलेगा दूसरा में, डी मिलेगा चौथा में, यानी पहला के दूसरा सुधार लीजिएगा, इसमें मिस्टेक क्या हुआ चला, पहला का ए देखिए मिल जाएगा, ए का मिलेगा फर्स्ट से, ठीक, बी का मिलेगा थर्ड से, सी मिलेगा सेकेंड से और डी मिलेगा फोर्थ से, क्लियर। जो ऑप्शन है वो आपका सही है, हमारा क्वेश्चन बैंक के अनुसार ए में भी मिस्टेक है, सुधारना पड़ा उसको, यानी ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक। चलिए कैमा हुआ 9वां का, ये कैमा रे बाबू 9वां का मिला दीजिएगा, सुधारना पड़ेगा। 10वां लास्ट क्वेश्चन जो है 9 का मूल गेट होते हैं, मूल लॉजिक बेसिक लॉजिक गेट कितने होते हैं, 3 होता है, एंड और एंड नॉट, कौन कौन, एंड और नॉट, कौन रे बाबू, एंड और नॉट याद रखिए, बताए थे याद बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन कौन एंड और नॉट, ये तीनों लॉजिक गेट मूल लॉजिक गेट हमारे पास होते हैं, क्लियर है, यहाँ तक है। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आया होगा, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, नहीं चला, चलिए चला यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2009 का आपका समाप्त हुआ, अब हम लोग 2010 का स्टार्ट करेंगे, किसको स्टार्ट करेंगे हुआ 2010 का हम लोग अगर देख लेते हैं, 2009 तक यहाँ क्लियर हो गया नहीं, अब 2010 के हम लोग देखेंगे, 2010 10 10 10 10 10 10 10, इसमें भी एक न्यूमेरिकल मात्रा बाकी तुरंत बन जाएगा। चलिए हम बात करते हैं एग्जाम 2010 क्या हो जाएगा, चला एनुअल एग्जाम 2010, ठीक, एनुअल एग्जाम 2010। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ा लगाते हैं। पहला बोला गया बाबू, देखिए आपका आयाम मॉडुलन में मॉडुलन गुणांक होता है, जो मॉडुलेशन इंडेक्स बोलते हैं, चला मॉडुलन गुणांक या सूचकांक बोलते हैं। देखिए चला 0 तथा 1 के बीच होता है, क्या रखना बोलिए 0 तथा 1 के बीच, इसमें जो ऑप्शन है उसमें प्रिंट किया हुआ है, आपका ऑप्शन सही है, 20 से 1 के बीच होता है, नहीं 0 तथा 1 के बीच होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी है, लेकिन इसमें भी गलत लिखा हुआ है, 0 तथा 1 के बीच होना चाहिए, लेकिन लिखल है 0 तथा 1 के बीच, क्लियर है। सुन लो पहला 0 एक ऑप्शन है 0 तथा 1 के बीच लिखा होना चाहिए, लिखा है 0 से 1 के बीच, गलत है, 0 तथा 1 के बीच होना चाहिए, ठीक है।
ये बताए हैं मॉडल में। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। देखिए जरा, आपके पास अगर कोई भी अगर कैपेसिटर है उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक्स डालते हैं चला, तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाला है तो के गुना उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सुन लो, यानी धारिता में हमें कोई अगर परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बोलिए, बढ़ जाती है। क्लियर है? कैमा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ जाती है। ज्यादा लंबा नहीं वीडियो होना चाहिए। तीसरा बोला चला, एक आपका इतना प्रतिरोध वाले एमीटर को इतना वोल्ट विद्युत बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पीयर की धारा परिपथ में प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए, तो कैपिटल आर का मान दे दिया चला 0.05 ओम। क्लियर है? और विद्युत वाहक बल भी का मान दे दिया, ई का विद्युत वाहक बल दे दिया है, ई का मान दे दिया चला आपके पास 1.5 वोल्ट दिया। ठीक है, जोड़ा जाए अगर इससे करंट आई का मान दे दिया है 2 एम्पीयर। कितना करंट? 2 एम्पीयर है, बढ़ती है तो आंतरिक प्रतिरोध आर निकालना है। देखिए चलो, आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है आर इंटू ई माइनस वी बटा वी होता है। क्यों बाबू? आर बराबर वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला चला, आर बराबर आर इंटू ई माइनस वी बटा वी। क्लियर है? अब इसी पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आर का मान देखिए चला निकालना है। आपका आर का वैल्यू दिया हुआ 0.05, सॉरी 0.05, ई का मान 1.5। अब वी आई आर लिख सकते हैं। वी क्या लिख दो? बोलो, आई आर। क्लियर है? वी आई आर बटा आई आर हो जाएगा। बिल्कुल का आर दे रहे, वी ने दे रहे। देखिए 0.05, 1.5 मैंने आई का मान 2, आर का मान का 0.05 बटा हो जाएगा आई का मान 2, 0.05। सॉल्यूशन कीजिए, इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए कैलकुलेशन कीजिए इसको भाई। आर बराबर हो जाएगा क्या? 0.05। देखो चला, यहाँ पर कितना होगा? देखिए देखिए सॉफ्ट में कम दिक्कत हो जाएगा। 1.5 माइनस क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। समझ लो। देखिए 15 10, 2 के पहले 10 मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा 0.1। ठीक, अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। आज 0.05 दे चला, 0.1.4 बचेगा ना, अब 0.1 बचेगा। नहीं, सही बात है, सही बात है कि नहीं? 1.5 में 0.1 बचेगा। अब 14 पचे 70, कितना हो जाएगा चला? 14 पचे 70 है। अच्छा, ये एक अंक तो उड़ जाएगा। कि चला 14 पे 70 हो गया, बच गया मान एक तरह से। चलिए, अब 10 का अंक के बाद पड़ेगा चला 2 के बाद 0.7 आ गया। क्या आ गया चला? 0.7 ओम आ गया आंसर। क्या आ गया? बोलो बराबर। ऑप्शन देखिए कौन है? 0.7 ओम है, डी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? डी। चलिए, तीसरा बन गया। इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं बनाना है, फटाफट बनते चलेंगे। चौथा अगर हम बात करते हैं, चौथा में विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक होता है। क्वांटम मात्रक में वैल्यू होता है। अन्य इलेक्ट्रॉन का मास पता चला, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10 के बाद -19 कूलम होता है। इसको ईएफसी में बोलना चला तो कितना होता है? 1.6 × 10 के बाद -19 से गुना करेंगे। अस्टेट कूलम 3 × 10 के बाद 9 होता है। इसको हम अस्टेट कूलम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अस्टेट कूलम कहते हैं। ठीक है, यही वैल्यू होगा 1 इलेक्ट्रॉन का मान। अब सोच दिया 48। ठीक है, गुने 10 के बाद कितना? 19 में 9 गया -10 अस्टेट कूलम। क्या बोलेंगे बाबू? अस्टेट कूलम हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गया इलेक्ट्रॉन का मान, मतलब ईएसवी मात्रक वैल्यू हो गया। देखिए 4.8, तो यहाँ पर चला 4.78 है लगभग। यहाँ पर वैल्यू 4.8 हुआ तो 4.78 गुने 10 के पावर 10 -10। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दो यहाँ पर 4.78 है तो लगभग 78 में बराबर है। चलिए, चौथा बन गया। अब हम पचमा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? चला पचमा बोला है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित क्षेत्र। कैसा होता है? संरक्षित। कैसा होता है? संरक्षित। पचमा का याद रखिए, थ्योरेटिकल है। चलिए, छठा अगर हम बात करते हैं, छठा अगर हम बात करेंगे, अरे तो मुझे हो कहाँ गया छठा? 1 मिनट पॉज करना पड़ेगा। चलिए, छठा में बात करना नहीं चला। छठा बोला है एक एकांकी चालक के निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है?
कौन सा अनुपात अचर होता है चला देखिए, कुल आवेश बटा विभव, दिया गया आवेश बटा विभव, कुल आवेश का स्क्वायर बटा विभव, इनमें से कौन है। तो चला किसी भी चालक पर दिया गया आवेश बटा विभव को हम लोग धारिता बोलते हैं, ठीक है। तो दिया गया आवेश होगा, क्या होगा, कुल आवेश नहीं, दिया गया आवेश, क्या बात करेंगे, दिया गया आवेश बटा विभव, यानी ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 7 का देखिए क्या है, 7वां अगर हम बात करते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट, किलो किसी का मात्रक नहीं होता चला, किलो किसी का मात्रक नहीं है, वाट घंटा ध्यान देना है, किलो आपका उसका वैल्यू होता है 10 के पावर 3 किलो, कोई मात्रक वगैरह नहीं है, तो किलो वाट घंटा लिखा हुआ है। तो हम वाट घंटा पर बात करते हैं, वाट घंटा होता है पावर, वाट है जो पावर का मात्रक है, शक्ति का, और समय का मात्रक, तो पावर गुने समय, शक्ति गुने समय को ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का मात्रक हो गया, किसका मात्रक हो गया बोलिए, यानी ऊर्जा का, ऊर्जा का क्या बोलेंगे बाबू, ऊर्जा का, यानी ऑप्शन हो गया 7वां का बी है। 8वां अगर हम बात करते हैं, तो समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, चला अगर आवेश गतिमान है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे, उसको हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन सी होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। सुन लो, अगर आवेश गति में है तो दोनों क्षेत्र बनाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, अगर स्थिर है तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाते हैं, ठीक, याद रखिएगा। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर मीटर, क्या होता है बाबू, एम्पियर मीटर, सी ऑप्शन, एम्पियर मीटर क्या होता है बाबू, एम्पियर मीटर होता है ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक, ठीक है। अब चलिए एलसीआर श्रेणी क्रम में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एसी स्रोत से जुड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा, मतलब धारा का महत्तम वैल्यू कम महत्तम आएगा। आपको याद है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में बताए थे ओमेगा बराबर 1/√LC, आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर 1/√LC, यानी 10वां का हो जाएगा चला, कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी, कौन हो जाएगा चला, सी, सुन लो 1/√LC। यहीं पर समाप्त करते हैं चला, हम इस नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 2011 से लेके आगे तक सोल्यूशन करेंगे, समझ में आएगा। थैंक्स, धन्यवाद, बाय, बेस्ट ऑफ लक।